कटैन करो को जब कम्युनिटी का हिस्सा बना तो क्या हुआ आपका 26 अक्टूबर 1947 से लेके 13 अप्रैल 1948 तक ये रजौरी डे की क्योंकि रजौरी डे हमारी पहचान का विषय पीछे एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोफाइल ऑफ रजौरी करके हमने ये पब्लिश कराई है। ये हर एक स्टूडेंट जो किसी भी एग्जाम में किसी भी एंट्रेंस में या किसी भी इंटरव्यू में जाता है कि रजौरी का रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन पूछा जाए डेमोग्राफी टोपोग्राफी डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिक सेक्टर वगैरह वो सारा एक ब्रीफ एक बच्चों को अगर मिल जाए तो ये डॉक्यूमेंट एक रॉल हमारा पीस ऑफ लिटरेचर है एज ए ट्रिब्यूट टू द मार्टियर्स ऑफ रजौरी। ये जो हमने डॉक्यूमेंट रिलीज किया है ये किक स्टार्ट है हमारे जो मेन इवेंट्स रजौरी डे सेलिब्रेशंस के होने वाले हैं। इसमें हम तो सबसे पहले हेल करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लेना शुरू किया। पिछले 10 साल से हमारी संघर्ष मूवमेंट जो है ये रजौरी डे सेलिब्रेशंस की पहल कर रही है, चाहे वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन फास्ट हो, चाहे टैलेंट्स एंड प्रोग्राम्स हो, तो वो हम स्टार्ट कर ही रहे थे। लेकिन इस बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अलॉन्ग विद रोटरी क्लब ग्रैंड और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके एक ग्रैंड इवेंट रजौरी डे सेलिब्रेशंस का जो है वो एक प्लान किया हुआ है। आज उसका शुरुआत है और ये शुरुआत इसीलिए है एक डॉक्यूमेंट रिलीज करने से कि हमारे यंग यूथ को पता चले कि रजौरी डे किस लिए महत्व है, 13 अप्रैल का क्या महत्व है हमारी हिस्ट्री में। हम लोग जो हमारे यूथ जनरेशन है इंक्लूडिंग मी और हम जैसे लोगों को रजौरी डे की जो हिस्ट्री है, हमारे जो पुराने लोग थे रजौरी से, उन्होंने किस तरीके से अपने बलिदान देके रजौरी को बचा के रखा था, उससे अनअवेयर है। तो एक है कि सिंस 2015 राजौरी डे संघर्ष सिविक मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है और इस बार हर बार हम एक प्रयास करते थे और अपील करते थे एडमिनिस्ट्रेशन से और स्टेट गवर्नमेंट से कि राजौरी डे जो है वो 13 अप्रैल वैसे ही उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस तरह 15 अगस्त और 26 जनवरी है, क्योंकि अगर 13 अप्रैल नहीं होता हमारी जिंदगी में तो 15 अगस्त और 26 जनवरी की भी कोई रेलिवेंस नहीं होती हमारे लिए। तो हमारी अपील हुआ करती थी कि 13 अप्रैल 1948 को राजौरी ऑफिशियल इंडियन डोमिनियन और इंडियन सॉवरेनिटी का हिस्सा बना था, जिसके रिलेटेड हमने आज डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया कि किस तरह वो दौर था जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ 26 अक्टूबर 1947 को और किस तरह रेडर्स आए और किस तरह इंडियन फोर्सेस ने कश्मीर में से रेडर्स को पहले वहां से वीड आउट किया और किस तरह यहाँ जंगड़ से होते हुए राजौरी में होते हुए ब्रिगेडियर युद्धनाथ जी का जो फाइनल ऑनस्लॉट था राजौरी के अंदर और किस तरह 13 अप्रैल को राजौरी हिंदुस्तान का हिस्सा बना। और एक सीरीज ऑफ आपके प्रोग्राम्स है और हम हेल करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके श्री अभिषेक शर्मा जी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी हैं, जिन्होंने राजौरी के इतिहास में पहली बार इतना इंटरेस्ट शो किया कि पूरे वीक लॉन्ग प्रोग्राम का पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्व किया और रोटरी क्लब की कोलेब्रेशन में और संघर्ष मूवमेंट की सपोर्ट से एक बहुत बड़ा पूरे हफ्ते में प्रोग्राम होने वाले हैं, जिसमें कल का हमारा फास्टिंग का प्रोग्राम है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन फास्ट है, गुजर मंडी शहीदी स्तंभ जो हमारा चौक है शहीदी चौक में बलिदान स्तंभ पे, तो उसके साथ हमारे बाकी बहुत प्रोग्राम है। और मेन इशू यही है कि राजौरी डे को सेंसिटाइज किया जाए और राजौरी डे को ग्लैमराइज किया जाए, राजौरी डे की जो महिमा है हमारे हर एक बच्चे तक पहुंचे। इसी प्रयास के साथ हमने आज ये डॉक्यूमेंट रिलीज का विभाजन हुआ, जब देश आजाद हुआ तो राजौरी का थोड़ा अलग सा इतिहास था। राजौरी देश हमारा आजाद हुआ लेकिन राजौरी जो है वो फिर से गुलाम हो गई। राजौरी जो हमलावर थे पाकिस्तानी उनके कब्जे में चली गई और वो दिवाली की रात थी जब राजौरी में बहुत ज्यादा शहादत हुई। यहाँ हमारी बहनें हमारी माताएं उनको शहीद किया गया। यहाँ बहुत सारे राजौरी के हमारे बच्चे बुजुर्ग और जवान उस सारे हमले में शहीद हुए और राजौरी जो थी वो आक्रमणकारियों के हाथ चली गई और राजौरी गुलाम हो गई। और दिवाली की वो रात थी और आज भी राजौरी में वो रात की जब बात आती है तो दहशत से लोग कांप जाते हैं और लगातार यहाँ पे शहादत जो है वो होती रही। और 6 महीने लगभग 13 अप्रैल बैसाखी के दिन जब राजौरी दोबारा
जब भारतीय फौजें यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने राजौरी को फिर से उन पाकिस्तानियों के हाथों से छुड़वाया। और वो हमारे लिए जो आज़ादी है, जैसे देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, तो हम 13 अप्रैल 1948 को राजौरी आज़ाद हुई थी। हमारे लिए ये दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं ये कहता हूँ कि हमें इस दिन को भूलना नहीं चाहिए। हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको पूरी डिटेल में ये चीज़ बतानी चाहिए। बहुत अच्छा किया विक्रांत जी और इनकी जो टीम है संघर्ष मूवमेंट, कन्नव जी इनके साथ और इनके जितने भी साथी हैं, उन्होंने एक छोटा आर्टिकल इसके ऊपर लिखा है। ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इन्होंने शॉर्ट में इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, जिसको आज ये यहाँ पे रिलीज किया गया बलिदान स्तंभ के सामने। सभी यहाँ पे प्रोमिनेंट लोग यहाँ पे शहर के मौजूद हैं। इस मौके पर मैं ये जो 20,000 इनकी प्रतियां जो बनाई गई है, ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। हम अपने परिवार में इसको पढ़ा के दिखाएं, अपने बच्चों को दिखाएं। और एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम जो है राजौरी डे के ऊपर आज से कल से शुरू होने जा रहे हैं कि 13 अप्रैल तक ये चलेंगे। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये सबसे अनुरोध करता हूँ कि इन सभी कार्यक्रम जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं, हम उनमें पूरी तरह पार्टिसिपेट करें। और 13 अप्रैल को यहाँ बलिदान जो भवन है हमारा, यहाँ पे बहुत सारे ये उसी बलिदान जो भवन है, ये उसी की याद में बनाया गया था जो 48 में या 47 में जो यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर हमारी बहुत सी माताएं बहनों ने कुर्बानी दी थी। तो वहाँ पे कार्यक्रम होता है, वहाँ पे हवन यज्ञ होता है, हम उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनिशिएटिव लिया है इस सब कार्यक्रमों को करने के लिए, मैं उनकी भी सराहना करता हूं। और मैं ये कहता हूं कि हमें इसमें सारा पार्टिसिपेट करना चाहिए, आगे बढ़ के ये सारे कार्यक्रम जो है वो करने चाहिए। अपने शहीदों को, अपने सबको जो जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण दिए, इस राजौरी के लिए अपने प्राण दिए, उनको याद करना चाहिए। सेलिब्रेट करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी एक घटना है। जब पूरा देश हमारा आज़ाद हुआ और 6 महीने हमारा राजौरी, पाकिस्तानी सेना जो कॉलियों की शक्ल में आई और उसने यहाँ पर हमले किए। उन हमलों में लगभग कार्यक्रम यहाँ पर संघर्ष सिविक मूवमेंट, जिन्होंने एक प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ पर ये जो प्रोफाइल रिलीज की, जिसमें राजौरी डे के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, किस तरह से ये कार्यक्रम हफ्ता भर में करना है, उस प्रोफाइल को आज रिलीज किया गया। जिसमें हमारे माननीय अधिकारी हरदेव जी रहे, प्रिंसिपल राकेश गुप्ता जी रहे, संघर्ष की टीम कन्नव बड़ियाल जी इनके साथी रहे, जिन्होंने बड़े जोर शोर के साथ इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर रखा है। हमारी बहनें भी रही। हमें आशा है कि ये जो हफ्ता भर का ये जो कार्यक्रम चलना है, इसमें हम बढ़ चढ़कर भाग लें, उन शहीदों को याद करें जिन्होंने इस राजौरी के लिए हमें अपनी शहादत दी और आज हम खुली हवा में यहाँ पर जी रहे हैं। हमें विश्वास है कि ये जो कार्यक्रम संघर्ष के द्वारा यहाँ पर किए जा रहे हैं, सारे लोग इनमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और इसको सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। और 13 अप्रैल को जो बलिदान भवन में कार्यक्रम रखा गया, उसमें भी सारे लोग बढ़ चढ़कर आएंगे और उन शहीदों की याद में यहाँ पर बलिदान स्तंभ बनाया गया है, जहाँ पर आज इस प्रोफाइल को रिलीज किया गया है। हमें विश्वास है कि जो संघर्ष की टीम लगी हुई है, इनके साथ जितने भी हमारे सोसाइटी के लोग हैं, जो भी पत्रकार हैं, यहाँ पर किस तरह से इस कार्यक्रम को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, जो भी हमारे लाइक ड्यूटी लगाएंगे। और रोटरी क्लब, इनका भी एक ग्रैंड रोटरी क्लब ग्रैंड भी इनके साथ है। तो जो भी ये हमारी ड्यूटी लगाएंगे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, जस्टिस दिलवाने के लिए, हम बढ़ चढ़ कर इनके साथ रहेंगे।